तैयार रहिए। स्टार्ट। महोदय, मैं मानता हूँ कि यदि हम चाहें कि किसी भी भाग को अपनी इच्छा के अनुकूल बना लें तो यह संभव नहीं हो सकता। स्टॉप। किसी भी देश में जितने लोग बसते हैं उन लोगों के हृदय में जो भावनाएं पैदा होती हैं, उनमें जो विचार उठते हैं, उन्हीं से भाषा निकलती है। स्टॉप। हिंदी कहिए या हिंदुस्तानी, दोनों ही हिंदुस्तान में पैदा हुई और आज भी चल रही हैं। स्टॉप। इसलिए मैं सदा से यह बात कहता आया हूँ कि किसी विदेशी शब्द को अपनी भाषा में न घुसने देने का विचार बिल्कुल गलत है। स्टॉप। यदि कोई भी जीती जागती भाषा आगे बढ़ रही है, उन्नति कर रही है, तो उसमें बाहर के शब्द आए बिना रह नहीं सकते। स्टॉप। यदि आप अंग्रेजी भाषा के किसी भी शब्दकोश को खोलकर देखें तो उसके अंत में 20-25 पृष्ठ परिशिष्ट के जोड़े जाते हैं। स्टॉप। उन पृष्ठों में अंग्रेजी भाषा में जो नए नए शब्द आते हैं वे ही दिए जाते हैं। स्टॉप। कुछ दिन हुए मुझे चैम्बर्स का एक पुराना शब्दकोश मिल गया। स्टॉप। मैंने देखा कि आज का चैम्बर्स शब्दकोश पुराने शब्दकोश से दुगना मोटा था। स्टॉप। पिछले 60 वर्षों में जितने नए शब्द लिए गए वे सब नए शब्दकोश में थे। स्टॉप। स्वदेशी भाषा के जो शब्द प्रचलित हैं, यदि उन्हें निकाल देने का प्रयास किया गया तो भाषा का रूप ही दूसरा होगा। स्टॉप। पैरा। हिंदी वालों का यह प्रयास कि अरबी तथा अंग्रेज़ी भाषा के शब्द हिंदी में नहीं आने देने चाहिए उतना ही हानिकारक है जितना उर्दू वालों का यह प्रयास कि उर्दू में केवल अरबी और उर्दू भाषा के ही शब्द रखे जाएं, संस्कृत के नहीं। स्टॉप। उसके साथ साथ हमको यह भी मानना होगा कि हिंदुस्तान में जो बहुत सी भाषाएं हैं वे अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे उत्तर भारत में मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगला, उड़िया तथा असमिया और दक्षिण में तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़। स्टॉप। इन सब भाषाओं में संस्कृत के शब्द बहुत हैं। स्टॉप। हिंदी को छोड़कर और किसी भी भाषा में उर्दू के शब्द नहीं मिलेंगे। स्टॉप। हिंदी में देश में हिंदी को इस योग्य बनाना है कि लोग उसे सरलता से सीख सकें। स्टॉप। इसलिए उसमें संस्कृत के शब्द लेने ही पड़ेंगे, उससे बचा नहीं जा सकता। स्टॉप। हमारे संविधान में हिंदी की व्याख्या इस प्रकार दी गई है कि हम उसी भाषा को हिंदी मानते हैं जिसके मूल में संस्कृत है। स्टॉप। यह कोई नई बात नहीं है। स्टॉप। इसे सभी लोग मानते और समझते हैं। स्टॉप। आज लोग कुछ ऐसी हिंदी लिखने लगे हैं जिसमें संस्कृत के बड़े बड़े शब्द अधिक आते हैं, जो मेरे जैसे आदमी को जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी है समझ में ही नहीं आते। स्टॉप। जो व्यक्ति संस्कृत या अरबी भाषाओं में से किसी को भी अधिक नहीं जानते परंतु अच्छी हिंदी या हिंदुस्तानी लिख सकते हैं, उनको इतना समय नहीं कि वे संस्कृत और अरबी के बड़े बड़े शब्द लें। स्टॉप। वे तो छोटे शब्दों में ही अपना काम निकाल लेते हैं। स्टॉप। बड़े शब्द लेने हों तो वह दूसरी चीज़ है। स्टॉप।